एक्सेस, ठीक है। तो ये कि अगर इनके एक्ट से बहुत बार इनके ऐसा होता है जैसे आपको 5 0 दे दिया, ऐसा पॉइंट दे दिया, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब, और आप सबकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? कुछ बनना है नहीं बनना है? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, 9th वाले बच्चों के, कि सर क्या है आप 10th की वीडियो बना रहे हो, 9th वगैरह का भी कुछ डाल दो ताकि हम लोग भी कुछ सीखें। तो आज इनके एक्टर से हम लोग 9th क्लास के लिए क्या एक्टर से लेके आए। आप देख सकते हो चैप्टर का नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज है ना, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम ग्राफ वगैरह कैसे ड्रॉ करते हैं, एक एक चीज इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो 8th हो गई, 9th 10th 11th और 12th है ना, ये सारी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। बट इनके एक्टर से पार्टिकुलर जो हमने चैप्टर लिया है, फिलहाल तो अभी हम 9th क्लास का लेके चल रहे हैं, तो हम 9th क्लास के बारे में ज्यादा ही पढ़ेंगे। और पूरी इनके एक्टर से आपको आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इनके एक्टर से खत्म करना है, नहीं करना है? खत्म करना है, तो ठीक है, आज इनके देखना आप एक बार में इसको इनके हम खत्म कर देंगे। मैं नहीं मानता। चलिए इनके एक्टर से टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहली चीज तो आती है बात यहाँ पे, जैसे हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। तो ये है, अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास क्या मेनली, तो देखो आप इनकी जब आगे की क्लासों में पढ़ोगे तो आपको 3 एक्सेस बताए जाएंगे, ठीक है। एक एक्स होता है, एक वाई होता है, एक जेड होता है, ठीक है। बट आप फिलहाल तो इनके एक्सेस से 9th और 10th में आपको केवल 2 एक्सेस के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। अब वो एक्सेस कौन कौन से होते हैं, ये आपका होता है पहला वाला होता है एक्स एक्सेस हो गया, ठीक है। तो ये, और उसके बाद इनके आपका ये दूसरा वाला होता है, ये होता है आपका वाई एक्सेस हो गया, ठीक है। तो ये आपके 2 एक्सेस होते हैं। और साथ में क्या है, ये एक्स है, इसको एक्स डैश से आप इनके शो कर सकते हो, इसको वाई डैश से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्या कैसे है। आपको एक्सेस के बारे में क्लियर हो गया। अब देखो आप मोस्टली काम किससे करते हो, आप राइट हैंड से करते हो। देखो राइट डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन होती है ना। कोई आदमी अगर क्या राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो एक तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। तो ये हमारी क्या कहते हैं, ये हमारा राइट हैंड है, तो राइट डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। और जो लेफ्ट डायरेक्शन है, कहते हैं कि ये क्या है, ये बच्चा बहुत उल्टी दिशा में चल रहा है, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। मतलब वो माइनस पॉइंट है ना, इनके नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपकी जो लेफ्ट वाली इनकी होती है ये माइनस पॉइंट है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद देखो आप लोगों के जितने अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, जितना आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है, ऊपर जाओगे, तो वो पॉजिटिव पॉइंट है आप लोगों के लिए, है ना, ठीक है, प्लस पॉइंट है। बटन क्या कहते हैं, जितना आपके कम मार्क्स आएंगे वो इनकी क्या होता है, माइनस पॉइंट होता है, ठीक है। पेरेंट्स आपको डांटेंगे, टीचर डांटेंगे, तो माइनस पॉइंट है, ठीक है। तो ये, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब देखो अगर मैं बताऊं यहाँ पे कि जैसे मान लेते हैं ये दो हमारे पास क्या रोड है, ठीक है। तो एक यहाँ पे ये क्या है, एक ये हमारे पास चौराहा है, ठीक है। तो ये जो चौराहा है जहां पे इनके एक्टर से जहां से 4 रोड गई है यहाँ पे, इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है हमारा ये, ठीक है। क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। तो ये अब आपको मैं बताऊं, देखो हमारा चैप्टर ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में यहाँ पे, ठीक है, कि आखिर जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से हम यानी कि एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कि ग्राफ में किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब बात होती है यहाँ पे, सबसे पहले तो देखो पता होना चाहिए, एक एक पॉइंट आज मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, तो आपको ध्यान से क्या है, एक एक चीज देखनी है। और अगर एक बार में ना आपको समझ में आ जाए तो इनके कहना, आज तक आपने जितनी वीडियो देखोगे इतना डिटेल में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो क्या है, कोऑर्डिनेट की हम बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट हमारे पास स्टूडेंट किस फॉर्म में होते हैं, एक्स और वाई के फॉर्म में होते हैं ऑलवेज, ये ध्यान रखना। पहली वाली वैल्यू आपकी एक्स की होती है, सेकंड वाली वैल्यू वाई की होती है, ठीक है। तो ये है। अब देखो इन्हीं क्या से जो ये पहला वाला पॉइंट है, ये एक्स है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एफ शीशा बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपका एफ शीशा हो गया। उसके बाद ये आपका जो वाई वाला होता है इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या होता है, ऑर्डिनेट। आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि एब्सिसा क्या है या ऑर्डिनेट क्या है, तो जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। एंड हमारा जो वाई एक्सिस वाला पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको उनके एक्सिस के बारे में क्लियर हो गया, और कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में लिखे जाते हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम आगे चल लेते हैं, ठीक है। आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे कि ये 4 पार्ट यहाँ पे बन रहे हैं, 1 2 3 4, है ना। तो ये 4 पार्ट बन रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं, इनके कहते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। 4 पार्ट है, तो किसी भी इनकी चीज का, किसी भी चीज का जो 4th पार्ट होता है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं ना, ठीक है। मान लेते 1 पार्ट है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो 1/4 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 1/4 होता है उसी को इनके कहते हैं हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ध्यान रखना, इनकी किसी चीज का 4th पॉइंट, ठीक है। तो ये तो 4 यहाँ पे इनकी क्या कहते हैं पार्ट बन रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला इनकी कहते हैं क्वाड्रेंट हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है।
और इसके बाद बात आती है यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। तो ये, और इसकी बात करें हम यहाँ पे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, थर्ड इनके एक्ट से क्वाड्रेंट हो गया। और इसकी बात करें तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जैसे हमें कोई भी कोऑर्डिनेट वगैरह दिए जाते हैं तो वो कहाँ पे इनके एक्ट से आएंगे, ठीक है। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं आपने बहुत सारे नंबर देखे होंगे, ठीक है, जैसे 3 हो गया, 4 है, फिर माइनस इनके एक्ट से 5, 2 हो गया, ठीक है। ऐसे एग्जाम में इनके एक्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर दोनों ही माइनस में नंबर है, ठीक है, या पहला वाला इनके एक्ट से प्लस में हो जाए, दूसरा वाला माइनस में, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर पूछ लेते हैं वहां पे कि कहते हैं कि आखिर ये जो जितने भी ये कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं, ठीक है, ये आखिर कौन कौन से वहां पे आएंगे, कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। तो ये अब चलो इनके बारे में देखते हैं। आप देखो यहाँ पे अगर हम पहले वाले क्वाड्रेंट की बात करें यहाँ पे, ठीक है, आप इनके एक्ट से देखिए ध्यान से यहाँ पे कि अगर हम फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, इस पे आप देख सकते हो एक्स वाला नहीं, क्या एक्स एक्सिस कैसा है, पॉजिटिव है। तो आपको मैंने बताया कि पॉइंट किस फॉर्म में लेने पड़ते हैं, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लेने पड़ते हैं। और कोऑर्डिनेट में मैंने बताया कि हमेशा पहले एक्स होता है, दूसरा इनके एक्ट से पॉइंट वाई होता है। तो आप ये देखो यहाँ पे कि एक्स एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस यहाँ पे इनके कैसा है, ठीक है। हम यहाँ पे फर्स्ट वाला ले रहे हैं, फर्स्ट वाला क्या क्वाड्रेंट हमारा ये है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे इनकी क्या है, एक्स वाला एक्स एक्सिस कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये प्लस आ गया, वाई कैसा है, प्लस है, तो प्लस आए। तो अगर प्लस प्लस के नंबर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये वाला अगर पॉइंट की बात करें, ये वाला हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता। उसके बाद यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे इस पे आप देख सकते हो कि जो ये वाला एक्सेस है, ठीक है, इधर की तरफ यहाँ पे जो है ओरिजिन पॉइंट्स इनके उधर लेफ्ट में, ठीक है। तो आप देखो ये कैसा माइनस में, तो पहला हम ऑलवेज एक्स की ही वैल्यू रखते हैं यहाँ पे ना, एक्स की। तो एक्स का कैसा माइनस, तो माइनस, और वाई कैसा प्लस है, तो माइनस प्लस का अगर कोई बिल के क्वाड्रेंट यानी कि कोऑर्डिनेट आता है तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो ये, और अगर थर्ड की हम बात कर लें तो एक्स कैसा है, माइनस में है, ठीक है, और y भी माइनस में। तो माइनस माइनस की अगर इनकी पॉइंट दोनों हैं, ठीक है, तो जैसे ये माइनस और प्लस था तो ये आपका माइनस प्लस वाला सेकंड में आ जाएगा क्वाड्रेंट में, और ये दोनों यहाँ पे इनके एक्ट से क्या है, माइनस में। तो अगर दोनों माइनस में है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। और इसकी बात आती है, यहाँ कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार यहाँ पे तो ये पहला इनके एक्ट से माइनस का है तो पहले हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद इनके एक्ट से ये कैसा है, ये प्लस का है तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो ये मिस्टेक कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे सोचते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, आपको इनके एक्ट से इस चीज के ऊपर ध्यान देना, कोऑर्डिनेट आखिर किस फॉर्म में रखे जाते हैं, ठीक है, उस चीज के आप ऊपर ध्यान दो। तो मैंने अभी बताया कोऑर्डिनेट में हमेशा एक्स पहले लिखा जाता है, फिर वाई बाद में। तो एक्स इनकी कैसा है इसमें, यहाँ पे प्लस में, ठीक है। उसके बाद इनके एक्ट से वाई कैसा है, यहाँ पे माइनस में। तो प्लस माइनस का अगर नंबर है तो इनकी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो आपको अक्षर के बारे में पता चल गया, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में लिखे जाते हैं वो भी पता चल गया, ठीक है। और साथ में इनके एक्ट से क्वाड्रेंट कितने होते हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये अब इसकी अगर बात करें, ये कोऑर्डिनेट किस में आता है, तो ये प्लस माइनस का है, तो इसका मतलब ये क्या है, कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। स्टूडेंट्स आपको इतना नहीं कि क्या एक्ट से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इनकी क्या है, यहाँ पे एक और चीज इनकी रहती है कि अब अगर यहाँ पे सपोज दैट मान लेते हैं कि एक मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे क्या है, पॉइंट इनके एक्ट से पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये कि अगर इनके एक्ट से बहुत बार इनके ऐसा होता है जैसे आपको 5 0 दे दिया, ऐसा पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो ये, या फिर इनके एक्ट से यहाँ पे माइनस इनके क्या -6 इनके 0 दे दिया, या फिर आपको इनके 0 6 दे दिया, ऐसे बहुत सारे इनके एक्ट से पॉइंट मिल जाते हैं। तो आप इनको कहाँ पे इनके एक्ट से डिनोट करोगे, कहाँ पे इनके आपको ग्राफ में शो करना है। तो अगर इनकी क्या है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस में पॉइंट है तो बेटा वहां पे वाई की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 0 होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कि आपको ये 5 जो है वो एक्स एक्सिस पे इनके एक्ट से कहाँ लेना पड़ेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। तो ये, और अगर माइनस में आ जाए तो आपको कहाँ लेना है, एक्स में जो माइनस वाली डायरेक्शन है आपको वहां लेना है, ठीक है। तो ये, और उसी एक्सिस पे ही पॉइंट आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये, तो अगर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है तो वहां पे एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, वाई की 0 होती है। और अगर इनके क्या है, यहाँ पे आ जाए पॉइंट इनके एक्ट से ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑन वाई एक्सिस आता है
तो वहां पे क्या y और 0 आ जाएगा ना, कि सॉरी इनके एक्ट से यहाँ पे क्या आएगा, पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है x की वैल्यू इनके पहले लिखते बाद में y की, तो अगर y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू इनके एक्ट से कुछ ना कुछ होगी, 0y होगा। ठीक है, तो ये तो इतना आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। ठीक है, ठीक है, तो ये तो आपको इतनी सारी चीजें इनके एक्ट से अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। और भी आपको कुछ अगर इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट रहता है कुछ भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे इनके एक्ट से हम थोड़ा सा इस एक्सरसाइज की तरफ इनकी चलते हैं। एक्सरसाइज इनकी क्या है करवाते हैं अभी यहाँ पे हम। ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ पे एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जैसे दिया है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर इन क्या से पर्सन। ठीक है, तो ये अब मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि आप इन क्या से एक टेबल लैंप बना लो, यहाँ पे कैसे बना लो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। ठीक है, आपने टेबल लैंप बना ली यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे इनके एक्ट से बीच में आप इनके एक्ट से एक इस टाइप का लैंप टाइप में इनके रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इनके एक्ट से बीच में से यहाँ पे इनके एक्ट से इस पे लाइटिंग सी हो रही है, यहाँ पे ऐसे कुछ भी आप लैंप बना सकते हो। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे क्या ये टेबल के बीचों बीच आपने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये अब एक पर्सन क्या है वो कह रहा है कि आप मान लो इधर बैठे हो या आपका फ्रेंड बैठा है, और आप या तो यहाँ बैठ जाओ या आपका फ्रेंड बैठ जाए यहाँ पे, तो आप इसकी पोजीशन को कैसे बताओगे। ठीक है, तो ये तो आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे कि देखो आपकी यानी कि क्या है आपकी मर्जी है, आपको कोई आंसर रटना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ फिक्स दिया नहीं है कि आपका फ्रेंड आपसे कितने डिस्टेंस पे बैठा हुआ है ना। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे नंबर ले सकते हो, कोई रटने वाली बात नहीं है। ठीक है, आपकी जो बुक्स वगैरह में आंसर इसमें दिया है वो भी आप लिख सकते हो, उसके अलावा भी कोई अदर पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्योंकि आपको ये चीजें समझनी है। तो सपोज दैट थोड़ी देर के लिए अगर क्या है जैसे हम इस कॉमन की क्या ले लेते हैं, अगर मैं इसको ओरिजिन पॉइंट ले लूं यहाँ पे। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट होता है ये, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं दोनों को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में मान रखा है कि वाई एक्सिस की भी हमने पॉजिटिव डायरेक्शन लेकर के और इसके एक्स की भी पॉजिटिव डायरेक्शन लेकर के हमने टेबल मानी है बॉर्डर। अब बात आती है, मान लेते सपोज दैट आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे कुछ भी ले लो, मैं बताता रहूँ। सपोज दैट अगर हम यहाँ पे 20 ले लें यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे 30 ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी पोजीशन इसको कैसे डिनोट करोगे, आप कैसे आपको इसको लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनके क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कि जैसे अगर इसकी पोजीशन आपको निकालनी है तो x में देखो, x में क्या डिस्टेंस है 20 है। ठीक है, तो ये अब y में क्या है 30 है। ठीक है, तो ये तो एक दूसरे के सामने जो पॉइंट लगता है ना तो वही पॉइंट ले जाते हैं कि पहला x का लिखते हैं, अभी आपको मैंने बताया था। ठीक है, मैंने अभी आपको लिख कहते कि बताया कि क्या करना होता है कि एक दूसरे के यहाँ पे सामने मतलब पहला वाला तो क्या आएगा x का आएगा आपका, क्योंकि कोऑर्डिनेट मैंने किस फॉर्म में आपको अभी बताए थे, कोऑर्डिनेट जो मैंने आपको बताया वो x और y के फॉर्म में बताए थे, पहला x का होता है दूसरा y का है। तो अगर हम इसको x एक्सिस मान लें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, आप अगर इसको x एक्सिस मानते हो इसको y मानते हो तो यानी कि क्या आएंगे पॉइंट उसके 20 और यानी कि फिर y के, तो y में क्या 30 है, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये या फिर आप इनकी क्या कर सकते हो, आपके पास दूसरा ऑप्शन है, ये तो होगा जब आप इसको x एक्सिस मानोगे इसको y मानोगे, या आप ऐसा कर सकते हो इसको x एक्सिस मान लो। ठीक है, तो ये और इसको आप इनकी क्या कर लोगे, इसको y मान लो। फिर क्या होगा, फिर इनके एक्ट से आपको क्या करना है, और आप लगा सकते हो कि अगर आप ऐसे लेके चल रहे हो तो फिर तो आपको पता है कि x एक्सिस का पॉइंट पहले लिखना है आपको। x एक्सिस में क्या है 30 है तो 30 आएगा, उसके बाद y में क्या 20 है। ठीक है, तो ये है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसके पोजीशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे आप इनके लिख सकते हो, सो इनकी क्या एक्ट से वी कैन, ठीक है, वी कैन से अबाउट द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप विल बी, क्या क्या हो जाएगी इसकी पोजीशन 20, 30 और आप क्या लिख सकते हो 30, 20। आप यानी कि इनमें से दोनों में से कोई सी पोजीशन हो सकती है, क्योंकि हम कोई सा भी एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये अब हम यहाँ पे इनकी क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट इनके एक्ट से लेकर के चलते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, इस पे क्या कह रहा है, एक सिटी है उसमें क्या है 2 मेन रोड है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, 2 मेन रोड बता रहा है यहाँ पे विच क्रॉस ईच अदर इनके एक्ट से एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो सिटी के सेंटर पे इनके एक्ट से ये रोड जो है क्रॉस करती है। ठीक है, तो ये दीज टू इनके रोड्स आर इनके लॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड इनके एक्ट से ईस्ट वेस्ट बताई गई है। तो हम सबसे पहले तो इनकी क्या करते हैं, यहाँ पे ये दो हम इनके एक्ट से रोड बना लेते हैं, यहाँ पे जिस डायरेक्शन में कही है वो डायरेक्शन के फॉर्म में हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो उसने क्या क्या कहा है यहाँ पे
एक तो यहाँ पे हम क्या इसको हम वेस्ट मान लेते हैं, ये ईस्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में क्या कहते हैं हमारा वेस्ट है, राइट साइड में ईस्ट है, और ऊपर के डायरेक्शन में तो आपको पता नॉर्थ है, ठीक है। तो ये और नीचे क्या है यहाँ पे साउथ है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे इस तरीके से हमने बना रखा है। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं क्या सब हमारे पास यहाँ पे क्या है। सेकंड वाला जो इनकी क्या कैसे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बताया गया है ए सिटी है जिनके टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी, कि दो हमारे पास हम क्या कहते हैं मेन रोड दी गई यहाँ पे जो कि इस सिटी के क्या कहते हैं सेंटर पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद दीज टू की क्या रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साइड साउथ डायरेक्शन एंड इन क्या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो चीज उसने की क्या से कहा है ये कि मतलब दो इनके एक्ट से रोड है जो कि क्या सिटी के सेंटर पे एक दूसरे को क्या करते हैं क्रॉस करती हैं, ठीक है। डायरेक्शन उसकी क्या बताइए, ईस्ट और वेस्ट बताइए, नॉर्थ और साउथ बताइए, ठीक है। तो ये अब हम यहाँ पे क्या से आगे देखते हैं कि और इसमें क्या बताया है। इसमें बताया गया यहाँ पे कि ऑल इन क्या से, इसको थोड़ा सा और देखो हम बड़ा कर लेते हैं। इसमें बताया गया है कि ऑल द अदर क्या स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू इनकी क्या दीज रोड्स, कि जितने भी इनके एक्ट से अदर रोड है इन्हीं के पैरेलली रन करती हैं, ठीक है। 200 इनके एक्ट से मीटर अपार्ट बताया गया है कि सबके इनके एक्ट से जो बीच के इनके एक्ट से गैप है, ठीक है। तो ये उन सिटियों के वो 200 मीटर बताया गया है। दीज इनके एक्ट से दे 1 सेंटीमीटर को ही आपको उनके एक्ट से 200 मीटर इनके एक्ट से आपको लेके चलना है, होता नहीं है बट ये बता रहा है कि आपको यहाँ पे ऐसा लेके चल सकते हो आपको, क्योंकि ग्राफ में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर इन क्या नोटबुक रिप्रेजेंट द रोड यानी क्या बाय सिंगल लाइन। अब इसको आपको किस तरीके से करना है, चलो मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ। सबसे पहले तो क्या कहते हैं उसने क्या कहा था, उसने ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो हमारे पास क्या कहते हैं रोड हो गई, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बना दी, ये हमारा सिटी का सेंटर है, ठीक है। तो ये समझ गए, ये सेंटर है इस तरीके से। अब यहाँ पे बात आती है कौन कौन से डायरेक्शन, ये है यहाँ पे इनके वेस्ट है, ये ईस्ट हो गई, हमारे लेफ्ट साइड में क्या क्या है ये वेस्ट डायरेक्शन है, राइट साइड होती है ईस्ट, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या है नॉर्थ है, और नीचे नहीं की क्या यहाँ पे साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये इतना आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे 5 स्ट्रीट ड्रॉ करने यहाँ पे इन्हीं रोडों के पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये है समझिए, एक तो 5 इनकी इस रोड के पैरेलल है और 5 जो स्ट्रीट है वो इसके पैरेलल, तो वो भी हम इनकी क्या से ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या ये फर्स्ट वाली हो गई, ठीक है। तो ये है इसी तरीके से हम इनकी क्या अदर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट हो गई, ठीक है। तो ये है उसके बाद इनके क्या हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड वाले के लिए। चलिए, इसको सेकंड इनकी क्या से ऐसे ड्रॉ ही कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास सेकंड हो गई। उसके बाद इनके क्या हम यहाँ पे थर्ड वाले की बात करते हैं, हमारे पास थर्ड हो गई, और ये हमारे पास इनके फोर्थ है, और ये फिफ्थ इनकी क्या रोड हो गई हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब इसी तरीके से हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी इनकी क्या 5 रोड्स इनकी क्या ड्रॉ कर देते हैं। ये फर्स्ट हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड हो गई, ठीक है। तो ये हमारी इनकी क्या थर्ड है। उसके बाद इनकी क्या ये फोर्थ हो गई, और ये आप इनकी क्या यहाँ पे फिफ्थ वाली ले सकते हो, ठीक है। तो ये कि यहाँ पे नंबर भी इनका लिख देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 स्ट्रीट ऐसे हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दे सकते हो कि जो ये मेन रोड थी, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, हमारे पास 2 मेन रोड थी, एक तो क्या कहते हैं ये मेन रोड है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इस मेन रोड के पैरेलली तो हमने ये 5 यानी क्या रोड ड्रॉ की है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 ये हो गए, और सेकंड वाली हमारे पास ये क्या थी, सेकंड वाली क्या कहते हैं ये थी, ठीक है। तो ये मेन रोड है ना, ठीक है। तो ये और इसके पैरेलल भी हमने क्या कर दिया, ये 5 इन क्या कहते हैं रोड्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो ये क्लियर इतना। उसके बाद ये क्या है, ये हमारा सिटी का सेंटर था ही, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। अब ये किस किस चीज के लिए कह रहा है कि आपको क्या क्या वहां पे कैसे ड्रॉ करना है, वो चीज हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट वाले पॉइंट पे कहा है इफ इनके सेकंड स्ट्रीट है ना रनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। कि है सेकंड वाली इनकी क्या हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली लेनी है, ठीक है। तो ये अब नॉर्थ साउथ में सेकंड वाली कौन सी आपकी, ये वाली है, ठीक है। तो ये रही यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये, ठीक है। तो ये और इसके बाद इन क्या है नॉर्थ आपका ये था और साउथ ये, ठीक है। तो ये तो सेकंड स्ट्रीट आपको ये चूज करनी है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो इनकी क्या है ईस्ट वेस्ट वाली कौन से फिफ्थ वाली कह रहा है, ठीक है। तो ये अब ईस्ट वेस्ट में क्या है फिफ्थ है, ठीक है। तो ये देखो, तो आपको नहीं क्या करना है यहाँ पे कैसे लेना है, आपने ये वाली ले ली यहाँ पे जो इनके कहते हैं नॉर्थ साउथ में सेकंड का ही थी ये, और ईस्ट वेस्ट के पैरेलल जो फिफ्थ है वो लेना है। अब आपको क्या है, जब 2 नंबर ठीक है नॉन जीरो नंबर होते हैं तो एक दूसरे के सामने लेके चलते हैं। कैसे, इसको हमने एक्स एक्सेस मान रखा है, ठीक है। हमारा एक्स एक्सेस है
या आप क्या कहते हैं वाई एक्सेस आप इसको मान के चल सकते हो, ठीक है। तो ये है, तो आप कैसे करोगे, एक्स में क्या है यहाँ पे 2 है, वाई में 5 है, तो मैंने बताया था कि अगर नॉन जीरो नंबर है तो एक दूसरे के सामने मीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 लेना है, वहां से 5 आया तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ, क्योंकि एक्स में ये 2 था, वाई में 5 है, तो आप इसको इनके कैसे लिखोगे, ये हमारा 2 हो गया एक्स में, और इनके वाई में कितना है 5 है, तो ये आ गया 2 और 5 के फॉर्म में आपने लिख दिया। इसके बाद इन कैरेक्टर से यहाँ पे उसमें ऑलरेडी बता भी रखा है कि 2 और 5 के फॉर्म में ही आपको करना है, ठीक है। तो ये अब आगे बात आती है यहाँ पे हाउ मेनी क्रॉस इन क्या है स्टेट्स कैन बी रेफर्ड टू एज इन क्या 4 3, ठीक है। तो ये कि आप 4 3 से कितनी जाती है, देखो नंबर यहाँ पे क्या 4 और 3 है, तो मैंने बताया था पहला x को पहली वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की, तो x वाले एक्सिस पे क्या कहते हैं, देखो फोर्थ नंबर पे क्या क्या है 1 2 3 4, ये आ गई स्ट्रीट हमारी फोर्थ पे, ठीक है। वाई पे 3 कह रहा है तो थर्ड नंबर पे वाई पे क्या है ये है। अब इस वाली स्ट्रीट को इस वाली को ये जो स्ट्रीट है और जो ये वाली स्ट्रीट थी, ठीक है, ये देखो कहाँ मीट हो रही है, ये कहाँ मीट हो रही है, यहाँ इस पॉइंट पे मीट हो रही है, ठीक है। तो ये है, तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था पहले x की वैल्यू पुट करनी होती है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में क्या आता है पहले x फिर y आता है, तो y में कितना है 3 है, तो ये आपका आ गया 4 3 आ गया, ठीक है। तो ये है, ऐसे आपने ड्रॉ कर दी। उसके बाद क्या कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन क्या है कैन बी रेफर्ड 3 4 कह रहा है, क्या पहले x का, तो x में थर्ड नंबर पे क्या है ये 3 और y में 4 कह रहा है, तो ये अब ये देखो एक दूसरे से कहाँ मीट हो रही है, एक तो ये हो गई फोर्थ और ये 3 है, ठीक है। तो ये कहाँ मिल रही है यहाँ, तो आपको क्या करना है x में इनके 3 है, y में 4 है, ठीक है। तो ये अब इनके पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। पहले पॉइंट्स की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी कैरेक्टर्स क्रॉस लाइन, आप देख सकते हो कि जो 4 3 पॉइंट है ये रहा हमारे पास पॉइंट है, यहाँ पे इन कैरेक्टर से कितनी यानी कि लाइनें क्रॉस कर रही है यहाँ पे, ठीक है, कितनी टाइम कर रही है, तो केवल इनकी कैरेक्टर से एक बार ही कर रहे हैं यहाँ पे ना, 1 टाइम ही क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये यानी कि आपको लिखना है कि ओनली इन कैरेक्टर से 1 क्रॉस, इन कैरेक्टर से ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट्स, ओनली 1 इनके क्रॉस स्ट्रीट्स इन कैरेक्टर से आपको यहाँ से लिखना है स्ट्रीट्स इनके कैन बी रेफर्ड, ठीक है, कैन बी रेफर्ड, ठीक है, रेफर्ड इनकी कैरेक्टर से टू एज, क्या पॉइंट था वहां पे 4 3 है, तो 4 3 आपको लिख देना है। इसी तरीके से आपको सेकंड पॉइंट में भी लिख देना है, सेकंड पॉइंट इनके कैरेक्टर से हमारे पास क्या है, सेकंड पॉइंट में बताया गया था 3 4 का है, ठीक है। तो ये अब 3 4 का पॉइंट ये है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने इनके यहाँ पे इनकी क्रॉस स्ट्रीट कितनी कर रहे हैं, ओनली बताया मैंने 1, ठीक है। तो ये एक बार ही तो यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे ये आई और ये, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है कि ओनली, ठीक है, 1 इनकी कैरेक्टर से क्रॉस, सेम टू सेम आपको यही चीज लिख देनी है कि ओनली 1 यानी कि क्या है क्रॉस स्ट्रेट कैन बी की कैरेक्टर से रेफर्ड यानी कि क्या है टू एज, आपको उसके बाद लिखना है यहाँ पे क्या पॉइंट था, ये हमारा 3 4 है, ठीक है। तो ये तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपको इनके कैरेक्टर से ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये अब हम थोड़ा सा आगे करवाते हैं इनके बारे में, तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे बात करें, ये तो मैंने ऑलरेडी एक्सिस के बारे में आपको बता रखा है, ठीक है, कि ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, 2 एक्सिस होते हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नहीं क्या है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो एक्स वाली ये डायरेक्शन है हमारी राइट हैंड वाली, ठीक है। तो अधिकतर काम आप राइट हैंड से करते हो तो प्लस में दी जाती है, और क्या है जो लेफ्ट वाली होती है माइनस में होती है। जितने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, आप जितना लाइफ में क्या से आगे बढ़ोगे, ठीक है, ऊपर की तरफ जाओगे, तो क्या कहते हैं वो प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो ये समझिए लाइफ में ऊपर जाने का मतलब ये नहीं कि सक्सेस मिले, ये नहीं कि कुछ यानी कि ऊपर ही चले जाओ एकदम, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पे क्या है जितने आपके कम मार्क्स आएंगे इनके एक्ट से वो आपका माइनस पॉइंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीजें मैंने अभी आपको इनके एक्ट से ऑलरेडी समझा रखी है बहुत अच्छे तरीके से। अब इनके एक्ट से यहाँ पे क्वाड्रेंट के बारे में भी अभी इनकी क्या है हमने क्लियर किया था, ठीक है, कि क्वाड्रेंट इनके एक्ट से कितने होते हैं, सब कुछ अच्छे से अभी आपको बताया मैंने। उसके बाद इनके एक्ट से यहाँ पे ये तो इनके एक्ट से एग्जाम्पल है, इससे रिलेटेड आपको इनके एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे, तो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये आपको ये भी ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि जो वाई एक्सिस का पॉइंट होता है उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये और जो एक्स एक्सिस का इनके एक्ट से पॉइंट होता है उसको हम इनके क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये अब बात आती है आगे यहाँ पे, अब यहाँ पे इनके आगे चलते हैं, आगे हम यहाँ पे इनके कहते हैं देखते हैं ओरिजिन की बात आती है। ओरिजिन के भी इनकी एक चीज ध्यान रखना आप यहाँ पे कि देखो जो मैंने आपको इनके जैसे ओरिजिन पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ये दिया है, ठीक है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन पॉइंट पूछ लेता है बहुत बार, ठीक है। तो ये
तो यहाँ पे क्या जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे क्या है, शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। तो ये मतलब आपकी गाड़ी अभी क्या है, चौराहे से इनकी क्या कहते हैं चलना शुरू नहीं हुई, ठीक है। तो ये मतलब ये खड़ी थी, तो जब खड़ी है तो उसने क्या डिस्टेंस कवर किया, कुछ नहीं, मतलब क्या है ना, तो आपको जाना कहाँ है, आपको तो यही नहीं पता, तो आप यानी कि जीरो पे हो, आपको अभी डायरेक्शन ही नहीं पता कि आपको इधर जाना है, इधर जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ खड़े हो तो वहां तो क्या कहते हैं कि आपने एक्स एक्सिस की तरफ भी जीरो ही डिस्टेंस कवर किया है और वाई एक्सिस की तरफ भी आपने अभी जीरो ही कर रखा है। तो ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होते हैं, जीरो और जीरो के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो बताया भी गया है यहाँ पे कि कोऑर्डिनेट ऑफ क्या है, ओरिजिन पॉइंट क्या है, आर जीरो जीरो, ठीक है। तो ये अब बात आती है जो ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने ऑलरेडी बता ही रखा है कि प्लस प्लस होते हैं, सेकंड में माइनस प्लस बता रखा है ऑलरेडी, थर्ड वाले में माइनस माइनस, फोर्थ वाले में क्या कहते हैं प्लस माइनस में होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट। और एक चीज इनकी अभी भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो किस फॉर्म में लेते हैं, एक्स और जीरो को फॉर्म में, ठीक है। तो ये और अगर क्या सिमिलरली जो इनकी क्या है द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पे अगर है तो इनकी क्या है वहां पे एक्स की वैल्यू जीरो होगी, वाई एक्सिस पे अगर पॉइंट है, ठीक है, वाई इनकी क्या है, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये तो आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये अब हम थोड़ा सा क्या कहते हैं आगे चलते हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज में हम यानी कि करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन करके पहला वाला जो पॉइंट है, राइट द आंसर ऑफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा मैं और यहाँ पे इनकी क्या कहते हैं बड़ा कर देता हूँ, इस पे यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड इनके वर्टिकल लाइंस ड्रॉ इनके टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इनकी क्या है एनी पॉइंट, ठीक है। कार्टेशियन जो आप प्लेन बनाते हो इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो जो ये देखो ये वाली जो लाइन होती है ये वर्टिकल लाइन यानी ये सॉरी इनकी क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो ये और जो इनका है इस तरीके से ऊपर और नीचे रहती है, वर्टिकल रहती है ना, कहते हैं ना कि जो पोल इनकी क्या लगे होते हैं वो वर्टिकल लगे होते हैं, ठीक है। तो ये तो अगर कोई चीज ऊपर नीचे है तो ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो जो अगर क्या है इसकी बात करें यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल जो क्या है ये इसको तो हम बोलते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये और जो क्या है वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। तो ये तो आपके नहीं वर्टिकल लाइन किस चीज को बताते हैं यहाँ पे, वाई एक्सिस को बताते हैं, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। तो ये समझ गए, ठीक है। तो ये अब बात आती है यहाँ पे व्हाट इज द नेम, ठीक है, ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्मेड बाय इनकी क्या है दीज इनके क्या है टू लाइंस, ठीक है। तो ये तो अभी मैंने बताया कि ये तो आपका जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस है, इनकी क्या है एक्स एक्सिस हो गया, और उसके बाद ये वाला क्या होता है वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये अब ये जो चार पार्ट बनते हैं इनको हम क्या जैसे क्या बोलते हैं 1 2 3 और उसके बाद ये फोर्थ है, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी मैंने बता ही रखा है कि जो पार्ट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये इसके बाद इन क्या से आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये क्वाड्रेंट समझ आ गया आपको, इनके इसका सेकंड वाले का आंसर है कि आपको क्या लिखना है क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट्स आपको लिखना है। अब बात आती है व्हाट इज द नेम ऑफ इन क्या है पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, कि भाई जहां पे ये दोनों लाइन इन क्या एक दूसरे को कट करती हैं यहाँ पे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं ये, ठीक है, जो मेन चौराहा है यहाँ पे यही तो ओरिजिन है हर चीज का, ठीक है। तो ये यहीं से इनके क्या है चौराहे से ही तो गाड़ियां निकलेंगी हर जगह के लिए, कहीं भी आपको जाना है तो ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। तो ये इसके बाद बात आती है यहाँ पे आगे, इसमें बताया गया कि देखो यहाँ पे एक हमें फिगर दिया गया है, आगे अभी मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें बताया गया कि क्या क्या पूछा है, एक तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी पूछा है, फिर सी पूछा है, ठीक है। तो ये अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये देखो ये वाला डायग्राम देखना है आपको। तो इस पे क्या क्या हमें इनकी क्या बताया गया है, पहले अगर हम ध्यान दें तो देखो आप पहले इनकी देख सकते हो, पहले पूछा कोऑर्डिनेट ऑफ बी पूछा उसने, ठीक है। तो ये तो आपको मैं बताऊं बी पे पहले देखो कहाँ है, बी को ढूंढो, ये मिल गया हमारा, बी मिल गया, ठीक है। तो ये तो बी के कोऑर्डिनेट इनकी क्या है क्या हो जाएंगे, मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि जो हमारे इनके जैसे कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होते हैं, एक्स और वाई के फॉर्म में होते हैं, पहला एक्स का होता है दूसरा पॉइंट वाई का होता है, ठीक है। तो ये तो अब यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स में क्या है यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है -5 है तो -5, ठीक है। तो ये अब वाई में क्या दिख रहा है, वाई में क्या है प्लस की डायरेक्शन में 2 है तो -5 और 2, ठीक है। तो ये तो आपको इनकी यहाँ पे इनकी क्या लिखना है, इसका मतलब इसके पॉइंट क्या है -5 और 2 आ गए बी वाले के, ठीक है। तो ये अब हम चलते हैं यहाँ पे सी वाले पे, सी को ढूंढो कहाँ है, सी ये रहा, ठीक है। तो ये तो सी में क्या है पहले ऑलरेडी बता रखा है, पहले एक्स का पॉइंट आता है फिर वाई का, तो एक्स में यहाँ पे क्या है 5 है तो आपने 5 लिख दिया, और y में कितना है -5 है तो ये आपका -5 आ गया, ठीक है। तो ये
तो आपको क्या कहते हैं सी वाले पे क्या लिखना है, ये था हमारा 5 और -5 है, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो ये उसके बाद बात आती है यहाँ पे एक थर्ड वाला पॉइंट है आपका यहाँ पे कि द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय, इनके कोऑर्डिनेट क्या बताएं, कोऑर्डिनेट -3 और -5 बताएं। देखते हैं भाई -3 -5 बताएं, दोनों ही माइनस में कह रहा है तो वो तो ऑलरेडी आपको बता रखा है कि दोनों अगर पॉइंट इनके एक्ट से अगर माइनस में है तो सीधी सी बात है, आपको कहीं ढूंढना इनमें है ही नहीं। माइनस माइनस में कहाँ पे होते हैं, ऑलरेडी बताया थर्ड वाले इनकी क्या है जैसे क्वाड्रेंट में होते हैं, तो यहाँ चलते यही मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बताए थे उसने -3 एंड -5 बताएं, तो एक्स में -3 देखो कहाँ, ये रहा -3 और वाई में क्या -5 है, तो ये कौन सा पॉइंट आपको दिख रहा है, ई दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो इसका मतलब इनके एक्ट से वो क्या होगा, पॉइंट इनके एक्ट से ई हो जाएगा। आपको इनकी यहाँ पे लिख देना है पॉइंट इनके एक्ट से ई हो गया। ठीक है, तो ये है। अब आगे के क्वेश्चन हम करते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट तक तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फोर्थ वाला पॉइंट कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइंग, अब ये कह रहा है 2 एंड -4 कह रहा है। ठीक है, तो ये 2 यानी कि -4, तो अभी इनकी क्या है जैसे मैंने बता रखा है कि जो कोऑर्डिनेट ये क्या है प्लस और माइनस में होता है, तो सीधी बात है फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो देखो x में 2 ये है, y में -4 ये है, तो क्या मिला आपको, g मिला। तो आपको यहाँ पे लिख देना है पॉइंट इनके एक्ट से जी, ऐसे करना है। कितनी आसानी से आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा एकदम। ठीक है, तो ये तो आप इनकी क्या है पूरे वीडियो को पूरा देखा करिए, आपको एक एक पॉइंट समझ आएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये अब हम यहाँ पे देखते हैं एफसीसा पूछ लिया इसने, एफसीसा ऑफ इनके पॉइंट डी, तो पहले पॉइंट डी को ढूंढो, ये रहा हमारा पॉइंट। ठीक है, तो ये अब एफसीसा यानी कि मैंने बता रखा है कि जो एक्स वाला पॉइंट होता है उसी को एफसीसा बोलते हैं, और आपको ऑलरेडी मैंने बताया है। तो अब यहाँ पे देखो एक्स यानी कि वाला पॉइंट क्या पे 6 है, वो भी प्लस में, तो क्या है कि इसका एफसीसा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है द ऑर्डिनेट पूछ लिया इसने, यहाँ पे एच का ऑर्डिनेट पूछा है, एच को ढूंढो कहाँ है, एच ये रहा। ठीक है, और ऑर्डिनेट मैंने बताया था कि जो वाई एक्सिस वाला पॉइंट होता है वही होता है। तो देखो वाई एक्सिस पे क्या -3 है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो ये तो इसका क्या आएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब बात आती है आगे यहाँ पे द कोऑर्डिनेट ऑफ एल पूछ लिया, एल को ढूंढो कहाँ है। ठीक है, तो ये मिल गया एल यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है वहाँ एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई में देख लो इनकी क्या 5 है, तो 5, तो एल के पॉइंट क्या आ जाएंगे यहाँ पे 0,5, ये आ गए आपके एल के पॉइंट। ठीक है, तो ये और रही बात एम की, बात करते हैं यहाँ पे एम की। ठीक है, ये आपका एल का पॉइंट था, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम पूछ रहा है, एम देखते कहाँ पे। ठीक है, एम ये मिल गया। ठीक है, तो ये अब ये कहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ लग रहा है एम का। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया था ये तो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे -3 पे, तो -3 आ गया, और यानी कि वाई की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई की वैल्यू वहाँ पे 0 होती है। ठीक है, तो ये तो आपको इनके एक्ट से बहुत अच्छे तरीके से इनके एक्ट से ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये है, समझ गए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट रहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे जा करके बता सकते हो।